अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी की। कहता है एवरी ऑर्गेनाइजेशन एसेट्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ वैरायटी ऑफ डिफरेंट सिस्टम्स। These systems have a strong cyber security posture that required coordinated effort across all of its systems. Therefore, we categorize cybersecurity in the following subdomain. यहाँ पॉइंट ये है कि जो सिस्टम्स हैं दुनिया में, वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर मल्टीपल कंपोनेंट से मिलके बना होता है। ओके, और अगर वो मल्टीपल कंपोनेंट एक साथ काम करते हैं तभी ऑर्गेनाइजेशन की एक फंक्शनिंग प्रॉपरली वर्क कर पाती है। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू को कंसर्न करते हुए साइबर सिक्योरिटी को अलग अलग डोमेन में बांटा गया है। वन ऑफ द डोमेन इज द नेटवर्क सिक्योरिटी। तो नेटवर्क सिक्योरिटी क्या कहता है? ये कहता है इट इन्वॉल्व implementing the hardware and software to secure a computer network from unauthorized access, intruders, attack, depression, and misuse. तो यहाँ जो क्या प्राइम प्राइम बातें हैं, पहली जो देखिए, ये साइबर सिक्योरिटी के अंदर जो उसकी और कोर ब्रांच है नेटवर्क सिक्योरिटी, उसके ऊपर फोकस कर रहा है। कह रहा इट इन्वॉल्व इम्प्लीमेंटिंग द हार्डवेयर, पहली बात, it involve implementing the hardware and software to secure a computer network from unauthorized access, intruder attack, disruption, and misuse. This security help an organization to protect its asset against external and internal threat. अगर एक पिक्चर से बताएं तो नेटवर्क देखिए मेन ये है कि मान लीजिए ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है और यहाँ पे ये आउटसाइड वर्ल्ड है और हम इतनी ऑर्गेनाइजेशन को कनेक्ट कर रहे हैं इंटरनेट से। ठीक है, तो इंटरनेट से कनेक्टेड है तो यहाँ डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस हैं हमारे जो इस सिस्टम से कनेक्टेड है। नेटवर्क सिक्योरिटी से मतलब है हमारा एक तो जिस नेटवर्क के थ्रू हम कनेक्टेड है इसको भी सिक्योर करना, इसको भी सिक्योर करना। ऐसा हो सकता है कि हमारा नेटवर्क ही अनसिक्योर हो। इससे कनेक्टेड हमारे डिवाइस, मान लीजिए ये PC1 है, ये PC2 है, ये PC3 है, इनको भी सिक्योर करना, वन बाय वन प्रोसेस के थ्रू इन सभी को सिक्योर करना। तो नेटवर्क और उससे कनेक्टेड डिवाइसेस को सिक्योर करना ही नेटवर्क सिक्योरिटी के अंदर आता है। अब इसके अंदर बहुत हार्डवेयर पार्ट भी आ जाता है, बहुत हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर, दोनों ही पार्ट का कॉम्बिनेशन इसके अंदर आ जाता है। चलिए अब बात को आगे करते हैं। तो हम बात करते हैं पहले नेटवर्क सिक्योरिटी की। तो इट इन्वॉल्व इम्प्लीमेंटिंग the hardware and software to secure a computer network from unauthorized access, intruders, attack, disruption, and misuse. This security help an organization to protect its asset against external and internal threats. Now, next point is the application security. It involves protecting the software and device from unwanted threat. This protection can be done
by constantly updating the app to ensure they are secure from attack. Successfully security begin in the design stage, writing source code, validation, threat modeling, etc. before a program or device is deployed. अब देखिए, नेटवर्क, आपने नेटवर्क को सिक्योर कर लिया, नेटवर्क के थ्रू डिवाइसेस को सिक्योर करना, ये है नेटवर्क सिक्योरिटी का पार्ट। किसका पार्ट था? ये था नेटवर्क सिक्योरिटी का। नेटवर्क सिक्योरिटी। अब बात करेंगे एप्लीकेशन सिक्योरिटी की। अब बात करेंगे एप्लीकेशन सिक्योरिटी की। तो देखिए, अगर मैं इसको सिंपल से एक एग्जांपल से बताऊं, तो मान लीजिए हमारे पास एक मोबाइल फोन है। हमारे पास एक मोबाइल फोन है और मोबाइल फोन के अंदर बहुत सारी एप्स हैं, और इसके अंदर मेरे पास एक बैंकिंग ऐप है। मान लीजिए ये मेरी बैंकिंग ऐप है, फॉर एग्जांपल एक्सिस बैंक, एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ। एक्सिस बैंक की ऐप है। एक्सिस बैंक की ऐप क्योंकि एक मेरे लिए इम्पोर्टेंट ऐप है, मनी ट्रांजैक्शन से इन्वॉल्व है, तो इसको मुझे सेफ रखना है मॉलवेयर से। ठीक है, अनवांटेड अटैक से, किसी भी तरीके का अटैक हो, चाहे इसकी सिक्योरिटी बाईपास करके इसके ऊपर कंट्रोल ले लिया हो किसी थर्ड पार्टी ऐप के थ्रू, या मैसेजेस को रीड करने की पावर ओवरराइड कर दी हो। कोई भी ऐसा काम जो इस ऐप के लिए बना नहीं है और उसको ओवरराइड करके इसे करवाया जा रहा है, ताकि इस ऐप का अनवांटेड यूज किया जा सके किसी भी थर्ड पर्सन के थ्रू, इज द एप्लीकेशन सिक्योरिटी। ये एक एप्लीकेशन सिक्योरिटी का एग्जांपल है। अब ऑब्वियस सी बात है, ये एक ऐप है। हर एक सिस्टम के अंदर, चाहे वो लैपटॉप हो, मोबाइल डिवाइसेस हो, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट एप्स अवेलेबल है। हर एक ऐप का एक अलग अलग काम, एक अलग अलग फोकस है, और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इनको कंसंट्रेट करते हुए जो एप्लीकेशन हमें लिखनी है, वो इस तरीके से है कि ये सारी एप्लीकेशंस हमारी सेफ्टली सिक्योरली वर्क करती रहे। So it involves protecting the software and device from the unwanted threats. This protection can be done by constantly updating the apps to ensure they are secure from attacks. Successfully security begin in the design stage. अब जो देखिए, किसी भी ऐप की सिक्योरिटी ऐसा नहीं कि बनने के बाद उसे सिक्योर करना है। जो सिक्योरिटी का कंसर्न है वो पहले स्टेज, पहले टाइम से ही ओके हो जाता है। Successful security begin in the design stage, writing source code, validation, threat modeling, etc. before a program or device is deployed. यानी कि अगर मान लीजिए ये ऐप बनी, जैसे कि बताई, तो अभी ये कहाँ पे ऐप है? ऑब्वियस सी बात है, ये मेरे मोबाइल में है। ठीक है, ये एक मोबाइल के अंदर है।
यहाँ पे सर्वर्स है, ऑब्वियस सी बात है, ये सर्वर से कनेक्टेड है, डाउनलोड हुई है, तो मैं यहाँ एक सर्वर बना देता हूँ। ये सर्वर से कनेक्टेड है और यहाँ पे ये ऐप रखी हुई है, फॉर एग्जाम्पल एक्सिस। अब इसको यहाँ पे रखा, ऑब्वियस सी बात है, एक्सिस के डेवलपर्स ने रखा है। मान लीजिए ये डेवलपर्स की एक टीम है, ये डेवलपर्स की एक टीम है और इन्होंने इस ऐप को यहाँ पे डिप्लॉय किया हुआ है। ऐप को डिप्लॉय करने का मतलब ये है कि इन्होंने पहले अपने सिस्टम पे इस ऐप को यहाँ क्रिएट किया होगा। इस ऐप को क्रिएट करने के बाद प्रॉपरली इसे हर थ्रोली टेस्ट किया होगा, हर स्टेज पे इसकी सिक्योरिटी मैकेनिज्म को ट्राई आउट किया होगा। यानी कि इन्होंने जब ऐप यहाँ पे बनाना शुरू करी तो इन्होंने इस ऐप को शुरुआत से ही सिक्योर कंसर्न पॉइंट ऑफ व्यू से इसको टेक केयर किया। तो जिस तरीके से एप्लीकेशन सिक्योरिटी के अंदर सर्वर्स हैं, तो बताया इस तरीके से कि जो ऐप स्टार्टिंग में फेस में बिल्ड होती है, ठीक है, स्टार्टिंग में बिल्ड होती है, तो स्टार्टिंग फेज से ही उसके सिक्योरिटी के पैरामीटर्स को ध्यान में रखा जाता है। अब जब स्टार्टिंग में ही इसके पैरामीटर्स को ध्यान में रखा जाता है तो हर तरीके से ऐप कैसे बिल्ड हो रही है, कहाँ कहाँ पे उसकी सिक्योरिटी का क्या क्या कंसर्न है, ताकि कोई उसके अंदर लूप होल ना रहे। जब ये चीजें टेस्ट हो जाती हैं तब उस ऐप को डिप्लॉय किया जाता है। इसे कहा जाता है ऐप को डिप्लॉय करना। डिप्लॉय करने का हमारा मतलब ये है कि अब इस सिस्टम के ऊपर ये प्रॉपरली चेक हो गई और अब हम इसे इस सिस्टम से लॉन्च करके सर्वर पे लेके जा रहे हैं ताकि ये वहां से आम यूजर्स के लिए एक्सेस की जा सके। अब बात कर रहे हैं इंफॉर्मेशन और डाटा सिक्योरिटी के अंदर। इट इन्वॉल्व implementing a strong data storage mechanism to maintain the integrity and privacy of data both in storage and in transit। अब देखिए, एक्चुअल में जो सबसे सिक्योरिटी के लिए जिसको हमें सबसे ज्यादा वेटेज देना है वो है हमारा डाटा। तो ये कह रहा है इट इन्वॉल्व इम्प्लीमेंटिंग ए स्ट्रॉन्ग डाटा स्टोरेज मैकेनिज्म टू मेंटेन द इंटीग्रिटी एंड प्राइवेसी ऑफ डाटा बोथ इन स्टोरेज एंड इन ट्रांजिट। देन है आइडेंटिटी मैनेजमेंट। It deal with the procedure for determining the level of access that each individual has within an organization। अब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देखिए बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स के पर्सन वर्क करते हैं। मान लीजिए मैनेजर हो गया, मैनेजर हो गया फॉर एग्जांपल एक लेवल। एक मैनेजर हो गया, दूसरा फॉर एग्जांपल हो गया मान लीजिए टीम लीडर। दूसरा हो गया टीम लीडर। ये मैं सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग पोस्ट होती है। और मान लीजिए एक डेवलपर हो गया, मैनेजर हो गया, टीम लीडर हो गया और डेवलपर हो गया, ठीक है। तो हर एक का ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलग रोल है और अलग एक्सेस पावर भी है कि एक के पास जो राइट्स हैं वो दूसरे के पास नहीं है। जो एक काम कर सकता है वो दूसरा नहीं कर सकता। आप इसको यूनिवर्सिटी पोर्टल मैनेजमेंट सिस्टम से भी समझ सकते हैं। जैसे कि यूनिवर्सिटी के अंदर एक अकाउंट का डिपार्टमेंट होता है,
मान लीजिए दो डिपार्टमेंट है, हम चीजों को सिंपल रखते हैं, दो डिपार्टमेंट है, एक है अकाउंट, एक है एग्जामिनेशन। अकाउंट वाले का अपने राइट्स हैं और ये सारा ही डाटा एक्सेस कर रहे हैं, पर मान लीजिए मार्क्स का डाटा है, वो एग्जामिनेशन सिर्फ एक्सेस कर पा रहा है, और फीस का डाटा है, वो सिर्फ अकाउंट एक्सेस कर पा रहा है। ऐसा नहीं है, या ऐसा नहीं हो सकता कि एग्जामिनेशन को पावर मिल जाए फीस को देखने की, नहीं, या अकाउंट वाले को पावर मिल जाए मार्क्स देखने की, ये भी गलत है। गेटिंग पॉइंट। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन और डाटा सिक्योरिटी, और ये तो सिर्फ इन हाउस डाटा सिक्योरिटी की बात करें, ये बात ऑब्वियस सी बात है, जब एक कंसर्न डिपार्टमेंट के अंदर यानी कि अकाउंट वाले को भी मार्क्स के बारे में जानने का राइट्स नहीं है, तो हमें ये बाहर के इंट्रूडर से तो ऑब्वियस सी बात है प्रोटेक्ट करना ही है। तो यहाँ हो गया डाटा सिक्योरिटी की हम बात कर रहे हैं। It involves implementing a strong data storage mechanism to maintain the integrity and privacy of data both in storage and in transit. Then there is a point, identity management. Right? It deal with the procedure for determining the level of access that each individual has within an organization. Then operational security. It involves process and making decision on handling and securing data assets. अब ऑपरेशनल सिक्योरिटी का मतलब है ये क्या मैनेज कर रहा है, इंपॉर्टेंट एसेट्स जो कि नो डाउट ये टर्म्स कोरिलेटेड है, डाटा से ही जुड़े हुए हैं। देन देर इज ए वन टर्म कॉल्ड मोबाइल सिक्योरिटी। देखिए, मोबाइल सिक्योरिटी ऐसा नहीं है कि कोई अलग से डिवाइस है। आज के टाइम में हमारे हर चीज की डिवाइसेस की कनेक्टिविटी बहुत बढ़ गई है, मोबाइल की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है। इवन अगर आज की बात करें तो कंप्यूटर भी हम इतना यूज नहीं करते जितना हम मोबाइल यूज करते हैं, क्योंकि इजी टू हैंडल है, इजी टू यूज है, हाथ में ही होता है हमारे। सो इट इन्वॉल्व सिक्योरिंग द ऑर्गेनाइजेशनल एंड पर्सनल डाटा स्टोर्ड ऑन मोबाइल डिवाइसेस सच एज सेल फोन्स, computer, tablet, or other similar device against various malicious attack. These threats are unauthorized access, device loss or theft or malware, etc. अब जो भी ऐसी इस डिवाइस की कैटेगरी में आ रहे हैं, इन सभी को बचाना ही प्राइम कंसर्न है हमारा मोबाइल सिक्योरिटी के अंदर। देन देयर इज अ पॉइंट क्लाउड सिक्योरिटी। अब देखिए, क्लाउड तो अपने आप में ही एक प्राइम कंसर्न है डाटा का। It involves in protecting the information stored in the digital environment or cloud architecture for the organization. It uses various cloud services such as AWS. AWS मतलब है Amazon Web Services, इसका मतलब है Amazon Web Service।
देन अजूरे एंड गूगल है, इनको हमें सिक्योर करना है, इनकी प्रोवाइड की गई क्लाउड सिस्टम को हमें सिक्योर करना है। पहले इसका कंसेप्ट समझते हैं कि यार ये क्या चीज़ है। तो देखिए, जब हम ट्रेडिशनल वर्ल्ड की बात करते थे, तो कोई कंपनी है फॉर एग्जांपल, मान लीजिए ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये ऑर्गेनाइजेशन अपना डाटा सिक्योर रखना चाहती है, तो ये कहाँ रखती थी? फॉर एग्जांपल, ये किसी थर्ड पार्टी कंपनी को कहती थी कि आप के पास बड़े-बड़े डाटा हाउसेस हैं, ये ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये कंपनी है, और ये कंपनी डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस का डाटा हैंडल करती है। जनरली ये आर्किटेक्चर फॉलो होता था। इसका मेन काम बैकअप देना डाटा के रिगार्डिंग होता था, डाटा। अब मान लीजिए इनको एक सॉफ्टवेयर चाहिए, फॉर एग्जांपल कोई भी सॉफ्टवेयर चाहिए, मान लीजिए एक्सेल चाहिए, छोटे से एग्जांपल से बात कर रहा हूँ। तो इन्हें एक्सेल चाहिए, तो ये इसको यूज करते थे, अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करते थे, और अपने डाटा को रखते थे वो थर्ड पार्टी कंपनी के पास सिक्योर करने के लिए, जिन्हें हम सर्वर्स कहा कहते थे, सिंपल शब्दों में सर्वर्स, है ना। बहुत ही कम ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी होती थी जो इन प्रीमाइस डाटा को रखती थी, ठीक है। ज्यादा तक डाटा मैनेज करने के लिए प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ही होती हैं, वो डाटा को रखती थी। लेकिन जब थोड़ा सा टाइम बदला और क्लाउड का वर्ड चला, तो क्लाउड का मतलब क्या है? क्लाउड का मतलब ये आपको ऑनलाइन एक ऐसा स्पेस देना जहाँ पे सिर्फ डाटा के लिए ही नहीं, और भी डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स, और भी डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए आपको सारी की सारी आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नीड को फुलफिल करना। यानी अगर आप कहते हैं कि यार फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक लैपटॉप है, लेकिन इसमें कोई सॉफ्टवेयर नहीं पड़ा, मेरे पास ये लैपटॉप है और इसमें अभी कोई सॉफ्टवेयर नहीं पड़ा है, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा है, और मान लीजिए पर मुझे लाइनेक्स का कोई फंक्शनैलिटी यूज करनी है, तो अब मेरे पास ऑप्शंस क्या रहते हैं? या तो मैं लाइनेक्स डालूं, है ना, फिर से इंस्टॉल करूं। दूसरा, मैं लाइनेक्स को ऑनलाइन, जहां लाइनेक्स सर्वर्स पड़े उनको ऑनलाइन एक्सेस कर लूं। ये जो ऑनलाइन एक्सेस करने की पावर है, ये क्लाउड के थ्रू हमें मिलती है। तो क्लाउड एक ऐसा टर्म है जिसकी वजह से आज के दुनिया में ज्यादा तक ऑर्गेनाइजेशन कनेक्ट होके काम कर रही हैं और वर्क कर रही हैं, जिसमें से कुछ बड़े नाम हैं। एक तो अमेजन है, एडब्ल्यूएस है, माइक्रोसॉफ्ट अजूरे, अजूरे बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, गूगल तो खुद इसके ऊपर प्राइम कंसर्न टीम है ही। तो अगर देखिए, हमारा एप्लीकेशन भी वहीं पे आ गया, डाटा भी यहीं पे आ गया, एवरीथिंग इज वर्किंग ऑन अ क्लाउड, तो उसकी सिक्योरिटी तो प्राइम फैक्टर बन ही जाती है। देन बात करेंगे डिजास्टर रिकवरी एंड बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग। It deal with the process monitoring, alert and plan to how an organization respond when any malicious activity is causing and the loss of operation or data. It policy dictate resuming the lost operation after any disaster happen to the same operating capacity as before the event. अब देखिए, एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे प्राइम काम है, तो ऑर्गेनाइजेशन का वो क्या है?
अपने सर्विसेज को जिसके लिए वो बनी है उसको बिना किसी परेशानी के वो अपने क्लाइंट को देती रहे, एज सिंपल एज दैट। लेकिन अब ऑब्वियस सी बात है, मार्केट में देयर आर वेरियस अटैकर्स जो इस चीज के अगेंस्ट है, यानी कि उनका प्राइम कंसर्न है डाटा को ब्रीच करना और अपने एडवांटेज लेना फाइनेंशियली और भी किसी भी तरीके से। तो जब यहाँ पे कंसर्न ये आता है कि मान लीजिए आपने पहले तो सारे सिस्टम को सिक्योर करा, आपने आपने सिस्टम बनाया, सिस्टम को सिक्योर किया, आपने अपना रोल पूरा किया, बट जैसे कि मैंने कहा है कंप्यूटर की दुनिया में नथिंग इज नथिंग इज 100% सेफ। आपने सिस्टम बनाया, सिस्टम को सिक्योर किया, बट इसके बावजूद सोच के देखिए, सिस्टम को सिक्योर किया बट इसके बावजूद देयर हैज बीन अटैक ऑन योर ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटी। अब अटैक हो गया तो आपको उससे भी तो बचने का प्लान होना चाहिए। जैसे कि कोई हाउस है, हमें इस तरीके से हाउस बनाना चाहिए कि आग लगने की पॉसिबिलिटी कम से कम हो। लेकिन क्या अगर आग लग जाए तो आपको डेफिनेटली उसे प्रोटेक्ट करना है, जल्दी से फायर एक्सटिंग्विशर ऑन करने हैं, फायर ब्रिगेड बुलानी है, हर तरीके के मैकेनिज्म को करना है ताकि आप डैमेज को कम से कम पे रोक सके। सिमिलर कंसेप्ट है यहाँ पे भी कि एक बार अगर डैमेज हो गया, मान लीजिए अटैक हो गया, तो अटैक के इफेक्ट को मिनिमाइज किया जाए, इस तरीके का वर्क किया जाए ताकि आपका ऑपरेशन डैमेज होने से पहले जिस तरीके से चलता था, आफ्टर अटैक भी एग्जैक्टली उसी तरीके से चलता रहे। कह रहे इट डील विद द प्रोसेस मॉनिटरिंग alert and plan to how an organization respond when any malicious activity is causing the loss of operation or data. It policy dictate resuming the loss of operation after any disaster happen to the same operating capacity as before the event। की डिजास्टर होने से पहले जिस तरीके से वो ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही थी, डिजास्टर होने के बाद भी उसी तरीके से ये ऑर्गेनाइजेशन काम करती रहे। बात समझ आई? दिस इज अ concept regarding disaster recovery and management। Then the last point is the user education। So it deal with the process monitoring, alert and plan to how an organization respond when any malicious activity is causing the loss of operation or data। Its policy dictate resuming the lost operation after any disaster happened to the same operating capacity as before the event। Almost same important point है कि आपको किस तरीके से once your system getting hacked तो आप उसको किस तरीके से रिकवर करें और किस तरीके से उसके ऊपर काम करके अपने लॉस को मिनिमाइज कर सके। सो ये एक मोटा मोटा कंसर्न था किसके रिगार्डिंग, साइबर सिक्योरिटी के रिगार्डिंग।